Good morning, student. Chapter 8. Open your book. I am on page number 37. I love India. Now, student, yesterday we were studying about diversity. Diversity means variation. Variation in clause, variation in food, languages, and so on. Now, student, in this time we studied about the religions in India. Okay, so ready for this? India is home to many religions such as Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, and Jainism. लैंग्वेज की तरह 120 लैंग्वेजेस कल हमने स्टडी करी, ऐसे ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन हैं, धर्म है. These religions are followed across India and are not always specific to a particular state. These religions are follow across India. पूरे देश में ये जो रिलीजन है वो लोग मानते हैं और इन धर्मों को मानने वाले लोग हर एरिया में हैं. इंडिया के 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट में हर जगह, 9 यूनियन टेरिटरीज में है, सब जगह, एवरीवेयर these religions are followed. There are different places of worship such as temple, church, mosque, monasteries and in the country. Okay, student. Now first is Buddhism. बुद्धिज्म है, मोनेस्ट्रीज है. मोनेस्ट्रीज मठ बोला जाता है बेटा. मोनेस्ट्री स्पेलिंग इज हियर. यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं. ओके, जैनिज्म एंड दिस इज हिंदुइज्म. क्रिश्चियनिटी, यू नो ना, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं, इस्लाम, एंड दिस इज सिखिज्म. यू ऑल नो. बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिज्म, जैनिज्म जैन धर्म के, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म हिंदू धर्म के, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन ईसाई, एंड हियर इस्लाम इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, सिखिज्म सिख धर्म को मानने वाले लोग. सो इट इज़ वेरी to every state. These relations are followed across India and are not always specific to a particular state, students. Okay, now move on next page. Houses in India. This time we studied about the houses in India. So according to our religion, according to our language, according to our food, our clothes, our dance forms, houses also different in India, students. Now, earlier houses in India were built using materials available in that particular area and according to the weather condition of that place. Earlier जो इंडिया में घर बनाए जाते हैं, इनमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और मटेरियल ज़्यादा जो अवेलेबल होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हाउस बनाए जाते हैं. नाउ देयर आर ट्रेडिशनल इंडिपेंडेंट हाउस. कुछ ट्रेडिशनल हाउसेस भी हैं इधर. ट्रेडिशनल मीन्स होता है स्टफी और एटर्नल बोलते हैं जिन्हें परंपरागत इंडिपेंडेंट हाउस बोला जाता है. अपार्टमेंट भी हैं, हट भी हैं इंडिया में. सो हमारे यहाँ पर वैरायटी ऑफ हाउसेस भी है. सबसे पहले वैरायटी ऑफ हाउसेस क्यों है? क्योंकि ईजिली जो मटेरियल्स मिल जाता है स्टेट्स में वो लोग यूज़ करते हैं. दूसरा, वेदर कंडीशन अप्लाई होती है कि आपके यहाँ की वेदर कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग लोग हाउस बनवाते हैं. फर्स्ट हेयर इज केरला. This state usually has a rainy season that is longer than other part of the country, so the houses here have slop roofs that help rainwater flow down. This state usually, केरला स्टेट जो है वो रेनी सीजन का स्टेट है, यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है. सो द हाउस हियर हैव स्लॉप रूफ. इसलिए यहाँ के जो हाउस होते हैं स्लॉप रूफ के होते हैं. स्लॉप यू नो ना, ढलान वाले जो होते हैं. सो द हाउसेज हियर हैव स्लॉप रूफ दैट हेल्प रेन वाटर फ्लो डाउन, ताकि पानी जो है वो आसानी से नीचे गिर जाए, इसलिए स्लॉप रूफ बनाए जाते हैं. एंड गुजरात, like most villages in India, Gujarat has houses made of mud and straw.
भारत के बहुत सारे ऐसे जहाँ पर गांव हैं वहाँ पर आज भी लोग मकान जो है वो मड और स्ट्रॉ का बनाना पसंद करते हैं। ऐसे ही सेम गुजरात में भी लोग बनाते हैं। दिस कीप द हाउसेस कूल ड्यूरिंग समर, क्योंकि ये जो घर हैं जो मड और स्ट्रॉ के बनाए जाते हैं ये माना जाता है कि गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं। और गुजरात जो है द पार्ट ऑफ डेजर्ट। ओके, तो यहाँ पे जो घर हैं वो कूल रखने के लिए मॉडर्न स्ट्रॉ के बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, द वॉल्स ऑफ हाउसेज आर मेड ऑफ क्ले ब्रिक्स एंड द रूफ्स आर मेड ऑफ स्लेट एज दीज मटेरियल्स आर फाउंड इन प्लेंटी इन दिस रीजन। यहाँ के जो घर हैं क्ले ब्रिक्स के बनाए जाते हैं, जो रूफ है स्लेट की बनाई जाती हैं, क्योंकि ये जो मटेरियल है हिमाचल प्रदेश में आसानी से मिल जाता है और आसानी से मिलता है और प्लेंटी मिलता है, यानी बहुत मात्रा में मिलता है। तो प्लेंटी यानी हो गया बहुत सारा। ओके, देन राजस्थान, दिस स्टेट इज वेरी हॉट स्पेशली ड्यूरिंग समर, फ्लैट रूफ्स एंड थिक वॉल्स कीप द हाउस कूल। हमें मालूम है कि राजस्थान स्टेट जो है वो डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग गर्मी को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होती है, समर बहुत ज़्यादा होती है। सो फ्लैट रूफ्स होती हैं, रूफ्स फ्लैट बनाई जाती हैं, लंबी दीवारें होती हैं, थिक वॉल्स होती हैं ताकि जो घर है वो ठंडे रहें, कूल रहें। ओके स्टूडेंट, सो दिस टाइम वी स्टडीड अबाउट द वेराइटी इन हाउसेस। So first thing, materials available, and second, weather condition apply. Okay student, now move on next page. Here complete the table on the different types of houses in India. State Rajasthan, feature of the houses, feature means significance, significance यानी विशेषता, फीचर्स बताना है। वाई दिस हेल्प, और ये कैसे हेल्प करता है, क्यों हेल्प करता है, ये भी हमें साथ में इनके डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट स्टेट ऑलरेडी डन इन योर बुक, राजस्थान फीचर थिक वॉल, वाई दिस हेल्प, तो कीप हाउस कूल, keeps houses cool. Okay, now second here, तो हेल्पिंग बॉक्स में है रेन वाटर फ्लोज डाउन द रूफ, सो हियर राइट इट डाउन केरला। केरला फीचर्स ऑफ द हाउस स्लोपिंग रूफ्स। ओके, इन थर्ड we don't have any help box, so write it Himachal Pradesh, features of the house here made of clay and bricks, and here materials found in plenty in this region. Last Gujarat, Nagaland, Gujarat. Gujarat features of the house in Gujarat is mostly made of mud and straw. Why this keep houses cool? Okay student. Okay, now here 8.6, look around. If you were to build a house, where would you build it? Draw your dream house in this given space. I would build a house in, आप इमेजिन करें, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो है लुक बियॉन्ड। तो आपको इफ़ यू वर टू बिल्ड हाउस, घर बनाना चाहते हैं, वेयर वुड यू बिल्ड इट, आप कहाँ बनाना चाहते हैं, राइट द स्पेस नेम हियर। ओके, आई वुड लाइक लुक लाइक दिस, और कैसा बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको कहाँ बनाना चाहते हैं, राइट इट हियर। कैसा बनाना चाहते हैं आपका ड्रीम हाउस, ड्रॉ इट हियर। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट? Select the state, write the name here, and your dream house, draw in this box. Okay student, now move on next page. Food in India. Now student, we have to study about diversity. We know diversity means variation, variation in dance forms, variation in houses, variation in languages, and so on. Okay friends, now this time we studied about the food in India.
Now students, the style or method of cooking. I am here. The style or method of cooking is called a cuisine. बनाने का जो तरीका होता है फूड, वो कहलाता है cuisine. Indian cuisine is famous all over the world for its variety and flavor. भारत का जो खाना है, जो फूड है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है, जो इसका जायका है, टेस्ट है, वो सबसे यूनिक है. Every region in the country has its own unique dish made with ingredients available locally. Every region, हर क्षेत्र में, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग से बात करी है कि हमारे यहाँ पर वेरिएशन है, लेकिन वेरिएशन कैसे कि एवरी रीजन इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन यूनिक डिश. हमारे यहाँ के हर स्टेट की हर डिश जो है वो अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि वो अलग तरीके से बनाई जाती है. इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उसमें जो मसाले डाले जाते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है. सो फर्स्ट हियर इज उत्तराखंड. उत्तराखंड लेंटिल्स आर कॉमनली कंज्यूम है. सबसे ज़्यादा यहाँ पे मसूर की दाल बनाई जाती है. पहनू, गेहट के पराठे, आलू भुट्टी एंड शिशुनाग का साग आर सम पॉपुलर डिशेस. ये पॉपुलर डिशेज हैं वहाँ की. ओके. एंड स्वीट डिश सच एज अ सिंगल पोहा एंड जंगूरा की खीर. एक बारीक बारीक साबूदाने की तरह होता है, उसकी खीर बनाई जाती है. और ये जो चीज़ें हैं वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. और ये जो थाली है उत्तराखंड की फेमस है. देन गोवा. Goan food consists of rice, seafood, vegetables, meat and local spices. गोवा के जो फूड बनाए जाते हैं मोस्टली राइस से बने होते हैं. सी फूड, क्योंकि वहाँ पर समुद्र है तो सी फूड होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, मीट होते हैं और लोकल स्पाइसेस होते हैं, लोकल मसाले होते हैं. इट इंक्लूड्स वेजिटेबल लाइक पम्पकिन, गट, बम्बू शूट्स एंड रूट्स. कोकोनट ऑयल इज मोस्टली यूज फॉर कुकिंग हियर. यहाँ पर ज़्यादातर कुकिंग ऑयल में कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है. इसमें वेजिटेबल जो है पम्पकिन है, गढ़ है, बम्बू है, यानी बम्बू शूट्स हैं, यानी बांस की जो शाखाएं होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, उन्हें वो लोग वेजिटेबल में काम में लेते हैं. कोकोनट ऑयल मोस्टली यूज फॉर कुकिंग हियर. सो इट इज़ द गोवा थाली. देन नागालैंड. नागालैंड पोर्क इज पॉपुलर हियर. यहाँ पर पोर्क बहुत पॉपुलर है. बेटा पोर्क जो होता है वो मटन होता है, सुअर का. वेजिटेबल बेस्ड डिश विच कंटेन कैबेज, लॉन्ग बीन्स एंड मेलन आर आल्सो कुक्ड हियर. और वेजिटेबल्स में जो डिशेज होती हैं वो कंटेन होती हैं, कैबेज से बनाई जाती हैं, लॉन्ग बीन्स, लंबी जो फली होती है उन्हें लॉन्ग बीन्स होती हैं, और मेलन यूज़ किया जाता है यहाँ पर ज़्यादातर वेजिटेबल्स में. दे आर इटन अलोंग विथ मीट एंड राइस. ये ज़्यादातर चीज़ें खाई जाती हैं पोर्क के साथ में और राइस के साथ में. ओके स्टूडेंट्स. ओके, देन मूव नेक्स्ट पेज. राजस्थान. Rajasthani food contains a variety of lentils and legumes. Bread like batis, misi roti, makke ki roti are served with tasty curries like gatte ki sabji and kadi pakoda. The food is generally served with buttermilk to help digestion. हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर फूड है वो दाल से बनाए जाते हैं और वेजिटेबल्स भी हैं, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स भी है. हमारे यहाँ गट्टे की सब्ज़ी बहुत फेमस है, मिस्सी रोटी फेमस है, मक्के की रोटी है, और सो मैनी थिंग्स फेमस इन राजस्थान. नाउ महाराष्ट्र. मैनी महाराष्ट्रियन डिशेस मेड ऑफ रॉ मैंगो एंड कोकोनट. यहाँ पर जो डिशेस हैं कच्चे आम और कोकोनट से बनाई जाती हैं. फिश करी विथ राइस इज आल्सो पॉपुलर अलोंग द कोस्ट. जो तटीय जगह पर जो रहने वाले लोग हैं, समुद्र के किनारे पे रहने वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादातर करी और राइस खाना पसंद करते हैं. एंड सेम एंड जैगरी बेस्ड स्वीट्स, ज़्यादातर तिल के बीज और सिसमी होता है,
सेशमी और जैगरी बेस्ड जो स्वीट्स बनाए जाते हैं, यानी गुड़ की स्वीट्स बनाई जाती हैं। लड्डूज एंड पिकल्स आर अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्रियन फूड टू। और यहाँ पे लड्डू और पिकल्स जो है वो खाने के साथ में लोगों को सर्व किए जाते हैं। तो सेसमी एंड जैगरी बेस्ड स्वीट्स यहाँ की फेमस है, यानी तिल के लड्डू और तिल से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ की फेमस है। ओके, अरुणाचल प्रदेश। राइस इज मोस्टली ईटन विथ fish, meat and green vegetables. Momos and boiled rice cakes wrapped in leaves are famous snacks. यहाँ के फेमस स्नैक्स हैं, आप लोग सब जानते हैं, एवरीवन नो दिस। मोमोज आप लोग सब खाते हैं, बॉइल्ड राइस केक रैप्ड इन लीव्स, लीव्स में राइस को रैप किया जाता है। यहाँ पे फेमस स्नैक्स बहुत फेमस हैं यहाँ के। ड्राई बैम्बू शूट्स आर यूज एक्सटेंसिवली इन कुकिंग। ड्राई बैम्बू शूट्स, सूखे हुए बांस के शाखाएं भी यूज किए जाती हैं। एंड थुक्पा अ नूडल सूप इज आल्सो पॉपुलर हेयर। थुक्पा एक नूडल सूप है जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। सो स्टूडेंट, अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो आपको फेमस जो चीज़ लगे वो है मोमोज है, जो बॉइल्ड राइस के साथ में रैप किए जाते हैं। ओके, नाउ हेयर लास्ट, a tandoor is a cylindrical clay oven used for cooking and baking. यहाँ पर तंदूर है, आप देख रहे हैं ये तंदूर है, बेलनाकार है। यहाँ इसमें कुकिंग और बेकिंग की जाती है। द फूड कुक्ड इन अ तंदूर इज कॉल्ड द तंदूरी। जो इसमें खाना बनाया जाता है उसे तंदूरी बोला जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, read about the family get together of Sagar and Raghav. Okay, now look within which is your favorite Indian dish. Indian dish का नाम लिखें। अभी हमने बहुत सारे स्टेट पढ़े हैं, उनकी डिशेस भी पढ़ी हैं, आप लिखें आपको सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ। इज दिस डिश है स्पेशलिटी ऑफ योर स्टेट? क्या कोई डिश है जो स्पेशलिटी है? यस या नो? इफ नॉट, विच स्टेट इज इट स्पेशलिटी ऑफ? तो कौन सा स्टेट है जहाँ की आप जो डिश पसंद कर रहे हैं वहाँ की स्पेशलिटी है, यानी आप जो डिश पसंद कर रहे हैं वो कहाँ की स्पेशलिटी डिश है, स्पेशल आपको वो मेंशन करना है यहाँ। ओके, ईच इमेज इज स्पेशल टू ए स्टेट इन इंडिया, नेम द स्टेट इट इज रिलेटेड टू। ये जो इमेज है 1 2 3 ये हर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ नेम द स्टेट इट इज रिलेटेड टू, ये किस स्टेट से रिलेटेड है उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। सो फर्स्ट ओडिसी, कथक एंड मणिपुरी, ये डांस फॉर्म है ओडिसी, कथक एंड मणिपुरी। ईच इमेज इज स्पेशल टू स्टेट इन इंडिया, नेम द स्टेट इट इज रिलेटेड टू। अब इनके स्टेट्स के नेम भी आपको राइट करने हैं, तो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई बिकॉज फर्स्ट इमेज ओडिसी, सेकेंड कथक एंड थर्ड इज मणिपुरी। ओके स्टूडेंट, नाउ राइट द नेम in below side. Okay, here 1 2 3, name the states here and union territories also. So first Goa, Nagaland and Rajasthan. Name the state it is related to. Goa, Nagaland, Rajasthan. And here Kashmir, Gujarat and Kerala. Goa, Nagaland, Rajasthan, Kashmir, Gujarat and Kerala. There is diversity in India in language, class, food and religion. Despite this, the people of India live together in harmony. हमने स्टार्टिंग से चैप्टर स्टार्ट किया तब से हमने कहा कि हमारे यहाँ पर वेरिएशन है लैंग्वेज में, क्लॉथ में, फूड में, रिलीजन में, लेकिन फिर भी हम सब साथ रहते हैं, सब बहुत खुश रहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू सो मच।